हाँ किसान साथियों, जैसा कि आपने देखा है कि आज मैं आपको मई और जून में बोई जाने वाली फसलों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हमारे किसान साथियों के खेत जो हैं खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी गेहूं की कुटाई हुई है, तो हमारे खेत जो है खाली पड़े हैं। तो उन खेतों में आप जो है कौन सी फसल लगाएं जिनसे कि हमारे किसान भाई लगातार आमदनी और अच्छा मुनाफा कमाते रहें। तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है दीपक राघव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल किसान का बेटा किसान पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी फसल होती हैं, हमें उनका उत्पादन अच्छा मिलना चाहिए, जिससे कि हमारा जो है आमदनी और हमारा जो मुनाफा है वो बहुत अच्छा रहे। और उसके लिए हमें जो है अपने बीज का चयन अच्छे से करना होता है। अगर हमारा बीज अच्छे से चयनित होता है तो उसका उत्पादन जो है बहुत बढ़िया निकल के आता है, और जब उत्पादन बढ़िया निकलेगा तो हमारा मुनाफा भी बहुत अच्छा आएगा। तो वैसे तो मैं आपको जो है किसी भी वैरायटी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इस वैरायटी को अपने क्षेत्र में लगाएं, क्योंकि हमारा जो भारत देश है उसमें विभिन्न विभिन्न जगहों पर अलग अलग तरह की वैरायटियां पाई जाती हैं और अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती हैं। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ टेम्परेचर अलग होता है और हमारे उत्तराखंड उधर हिमाचल प्रदेश में जो है टेम्परेचर अलग होता है। इस तरह से हमारे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जो हमारे आस पास के उत्तर प्रदेश के आसपास के जो इलाके हैं, उनके लिए जो ये फसल मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ स्क्रीन पर फसल बताते बताते, तो वो आप अपने इस इलाके में लगाएं। और बाकी जो भाई हमारे बाहर से देख रहे हैं, दूर जो हमारे स्टेट से हैं, तो उनको मैं एक सलाह दूंगा कि वो अपने किसान विज्ञान केंद्र पर जाएं और वहाँ से ही अपनी अच्छी बीज लेकर आएं, क्योंकि हर जगह पर क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सी फसल आप जो है मई और जून में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेल वर्गीय फसलों के बारे में। तो बेल वर्गीय फसलों में से सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो हमारा करेला होता है। तो करेला की खेती आप मई और जून के महीने में आप जो है लगा सकते हैं। तो करेला की खेती जब आप करें तो इसको दो विधि से किया जा सकता है। एक तो आप धरती में बेड विधि से लगा कर दें, या फिर आप जो है मचान विधि से लगाएं। तो जो करेला की खेती होती है उसे आप अगर मचान विधि से लगाएंगे तो उसका जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा रहता है। तो अगली फसल के बारे में बात करते हैं हम, जो हमारी बेल वर्गीय है, वो है लौकी। लौकी की फसल को भी आप मचान विधि से लगाएं तो हमारा जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा निकल के आएगा, क्योंकि जब हम इसे धरती में लगाते हैं ऑन द ग्राउंड, तो इसमें क्या होता है, जो नीचे से जो मिट्टी होती है या कुछ फंगीसाइड से इस पर लग जाते हैं हमारे लौकी पर, और उसमें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है हमारा। और कुछ कीट भी होते हैं जो किसानों को खाने के चांसेस रहते हैं, किसान को नुकसान होता है, फसल को भी बहुत अच्छे से इसका नुकसान जो है झेलना पड़ता है। तो मचान विधि से आप लगाएंगे तो आपका उत्पादन और सुरक्षा दोनों ही अच्छी रहेंगी। अब हम बात करेंगे अगली फसल तोरई के ऊपर। जो हमारी तोरई की फसल है, आप इसे मई और जून के महीने में आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसी वैरायटियाँ आ चुकी हैं आजकल जो हमें उत्पादन अच्छा दे रही हैं। तो ऐसी वैरायटियाँ आप सेलेक्ट करके उनको बो दें मई और जून के महीने में, जिससे कि आपकी जो है 1.5 से 2 महीने बाद आमदनी आना शुरू हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा जो है उत्पादन और मुनाफा इनसे मिलने लग जाएगा। बात करते हैं इसी में खीरा की खेती लगा सकते हैं आप, जो कि मई और जून में आप लगाएंगे तो आपको जो है जो आगे मिलने वाला खीरा है उसमें आपको वजन और उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा। उसी तरह से आप ककड़ी को भी मई और जून के महीने में आप जो है लगाकर आप अपना अच्छा उत्पादन अपने खेत से ले सकते हैं और आपको बहुत अच्छा जो है मुनाफा होगा। अब हम बात करेंगे आपसे ऐसी दो फसलों के बारे में जो कि अगर आप अपने खेत में लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा
होगा। इन फसलों में हर 2 साल बाद इनके रेट, इनके भाव इतने हाई पहुंचते हैं कि आप 5 से 6 लाख रुपए आसानी से अपने 1 एकड़ से इससे मुनाफा कमा सकते हैं। तो वो फसलें हैं, पहली फसल अदरक और दूसरी फसल जो है हल्दी। हल्दी और अदरक 2 ऐसी फसलें हैं जिनके अगर आपको भाव, मंडी भाव बहुत अच्छे मिल जाएं तो आप लाखों रुपए आसानी से कमा जाएंगे। आप इनकी जो संपूर्ण वीडियो है, संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसकी वीडियो तो आप हमारे चैनल पर जाएं और हमारे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर कर दें, जिससे कि ज़रूरतमंद किसान भाइयों को इससे मदद मिल सके और वो अपने खेत में फसल उगा सकें। हमारे चैनल पर जाएं और देखें कि आप जो है हल्दी की और अदरक की फसल किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं टिंडे की फसल। टिंडे की जो खेती है, जो टिंडे की फसल है, वो भी आप मई और जून में लगा सकते हैं और ये जो टिंडे के भाव हैं आपको वो बहुत अच्छे मिलते हैं जब आप इसे मई और जून के महीने में लगाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जो टिंडा होता है उसमें उसको ऑर्गेनिक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने खेत में जब उसे तैयार करें तो बेसल डोज उसकी अच्छी रखें, देसी गोबर का सड़ा हुआ खाद उसमें अच्छे से डालें या फिर वर्मी कंपोस्ट या आपके पास कुछ कंपोस्ट पड़ा हो तो उसको अपने खेत में अच्छे से ज़रूर डालें और अपने खेत की उर्वरकता शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। तब आप टिंडे की फसल उसमें लगाएं मई और जून के महीने में, तो आपको उत्पादन इतना बढ़िया मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं और इसके भाव तो बहुत अच्छे मिलते ही मिलते हैं। जब आप ऑर्गेनिक अपने खेतों में ज़्यादा बढ़ा देंगे ऑर्गेनिक खाद, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा टिंडा होता है उसकी जो पकने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। मतलब कि जो टिंडा है वो लंबे समय के बाद जाकर पकता है, वो हरा और कच्चा और रूएदार रहता है, जिससे कि हमें उसका मंडी भाव बहुत अच्छा मिलता है और उत्पादन भी बहुत अच्छा निकल के आता है। अगली फसल के बारे में बात करते हैं हम, बैंगन की फसल। तो बैंगन की फसल भी आप मई और जून में लगा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि आपकी जो है नर्सरी पहले से तैयार होनी चाहिए, जो कि 20 से 25 दिन पहले आपको लगानी पड़ती है। और अगर आपकी नर्सरी तैयार नहीं है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, आप अपने पास की किसी नर्सरी में जाएं और उससे अच्छे चुनिंदा बीजों की नर्सरी वहाँ से लेकर आएं और अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर दें। और जो गर्मियों में जो बैंगन आते हैं वो अच्छा उत्पादन देते हैं और इनमें बीमारियों आने का ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए आपको जो है सावधानी पूर्वक अपने खेत में बैंगन की खेती करनी है। और अगर आप इसे सावधानी पूर्वक कर लेंगे तो आपको इतना अच्छा उत्पादन और इतने अच्छे इसके भाव मिलते हैं कि आप लाखों रुपए की आमदनी बहुत आसानी से कमा पाएंगे। तो अगली फसल के बारे में बात करते हैं हम, भिंडी की फसल। तो जो भिंडी की फसल है उसे भी आप मई और जून के महीने में लगा सकते हैं। तो अगली फसल के बारे में बात करेंगे हम, जो कि आपको इतना अच्छा मुनाफा देगी कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो है हमारी शिमला मिर्च और हरी मिर्च। लेकिन इनकी नर्सरी आपको तैयार होनी चाहिए। अगर इनकी नर्सरी तैयार होगी तो आपको उत्पादन बहुत अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि इनका टाइम थोड़ा पहले है, क्योंकि नर्सरी हमें पहले तैयार करनी पड़ती है, तब हम इनको जाकर मई और जून में ट्रांसप्लांट करते हैं, जिससे कि हमारा जो उत्पादन है वो बहुत हमारा अच्छा हो जाता है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ग्वार की जो फली होती है, लास्ट में ग्वार की फली आप अपने खेत में लगाएं, क्योंकि जो ग्वार की फली है इसे आप एक बार अपने खेत में कहीं ना कहीं ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसका जो उत्पादन है वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा और भाव भी इसके बहुत अच्छे मिलेंगे। अब मैं जो आपको अगली फसल बताने जा रहा हूँ उसमें ग्वार की फली की आप इंटरक्रॉपिंग कर दें, क्योंकि ग्वार की फली की जब तक ग्वार की फली उत्पादन दे देगी और जो फसल मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगली, वो फसल आपको जो है उत्पादन बाद में देगी। तो वो जो फसल है वो लास्ट फसल आपको बता दूं, कपास की खेती। जो कपास की खेती है वो आपको मई और जून के महीने में आपको लगा देनी है। मई में आप लगा दें इनिशियली में, तो जो है ज़्यादा आपको सही समय रहता है मई
फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक मई के में आप इन्हें लगा दें और उसके बाद ग्वार की फली की इंटरक्रॉपिंग कर दें, जिससे कि आपको जो है एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आप अपने खेत से कमा पाएंगे। तो धन्यवाद किसान साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।